एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन में आसपास के बहुत से लोग शामिल थे। सभी लोग ध्यान से बुद्ध को सुन रहे थे। कुछ देर में प्रवचन समाप्त हो गया। तब लोगों ने बुद्ध को प्रणाम किया और अपने अपने घर को चल पड़े। पर एक युवक वहां ही बैठा रह गया। बुद्ध की नज़र उस युवक पर पड़ी तो बोले, क्या बात है, कोई जिज्ञासा है क्या? युवक बुद्ध के पास गया और प्रणाम करके बोला, प्रभु बहुत उलझन में हूँ। जितना इस बारे में सोचता हूँ उतना ही उलझ जाता हूँ। कैसी उलझन है वत्स? बुद्ध ने प्रश्न किया। युवक हाथ जोड़कर बोला, प्रभु यह संसार इतना विशाल है। संसार में लाखों करोड़ों लोग निवास करते हैं। उनमें से भी एक से एक बढ़कर विद्वान, कलाकार, योद्धा। ऐसे में उन सबके बीच में मेरे जैसे सामान्य प्राणी का मूल्य क्या है? युवक की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी जिज्ञासा का उत्तर मिल जाएगा, पर इसमें थोड़ा समय लगेगा। क्या तुम तब तक मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हो? वह लड़का बोला कि प्रभु यह तो मेरे लिए गर्व का विषय है, मैं अगर आपके काम आ सका। युवक ने पुनः अपने हाथ जोड़ लिए और कहा, प्रभु आप आदेश करें। भगवान बुद्ध ने युवक को एक चमकीला पत्थर देते हुए कहा, तुम्हें इस पत्थर का मूल्य पता करना है, पर ध्यान रहे इसे बेचना नहीं है, सिर्फ इसका मूल्य पता करना है। लड़का बुद्ध को प्रणाम करके बोला, जैसी आज्ञा प्रभु। और उसने बुद्ध के हाथ से पत्थर ले लिया और बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार वहां से ज्यादा दूर नहीं था। युवक थोड़ी देर में बाजार पहुंच गया। सुबह का समय था, इसलिए बाजार अभी ठीक से लगा नहीं था। वहां पर इक्का दुक्का दुकानदार ही थे। युवक ने जिज्ञासावश इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे एक पेड़ के नीचे एक दुकानदार नजर आया। वह आम बेच रहा था। युवक उस दुकानदार के पास पहुंचा और उसे अपना चमकीला पत्थर दिखाते हुए बोला कि क्या तुम इस पत्थर की कीमत बता सकते हो? दुकानदार एक चालाक किस्म का व्यक्ति था। पत्थर की चमक देखकर वह समझ गया कि यह अवश्य ही कोई कीमती पत्थर है, पर बनावटी आवाज में बोला, दिखने में तो कुछ खास नहीं लगता, लेकिन फिर भी तुम बोल रहे हो तो मैं तुम्हें इसके बदले 10 आम दे सकता हूँ। दुकानदार की बात सुनकर युवक को हल्का सा क्रोध आ गया। उसने अपने मन ही मन में कहा, यह आदमी मुझे बेवकूफ समझता है। इतना सुंदर पत्थर और इसका मूल्य सिर्फ 10 आम, अवश्य ही ये झूठ बोल रहा है। युवक को चुप देखकर वह दुकानदार बोल उठा, बोलो तो निकालूं आम? पर युवक ने दुकानदार को कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप आगे बढ़ गया। सामने एक सब्जी वाला अपनी दुकान सजा रहा था। युवक उसके पास भी पहुंचा। उसे पत्थर दिखाते हुए कहा कि क्या तुम इस पत्थर का मूल्य बता सकते हो? पत्थर को देखकर सब्जी वाले की आंखें खुशी से चमक उठी। वह मन ही मन सोचने लगा कि यह पत्थर तो बहुत कीमती जान पड़ता है, अगर मुझे यह मिल जाए तो मजा आ जाए। तभी वह सब्जी वाला उस लड़के को देखते हुए बोला, क्या हुआ भाई, कहाँ खो गए? युवक थोड़ा सा दुकानदार को देखकर चौंकते हुए बोला, कुछ नहीं, मैं तो बस मन ही मन की कीमत की गणना कर रहा था। फिर दुकानदार ने कहा, वैसे तो मैं इस पत्थर के बदले एक बोरी आलू दे सकता हूँ। सब्जी वाले के चेहरे की कुटिलता देखकर युवक समझ गया कि दुकानदार भी मुझे मूर्ख बना रहा है। मुझे किसी और से इसका मूल्य पता करना चाहिए। यह सोचता हुआ युवक आगे बढ़ गया। सब्जी वाले दुकानदार ने युवक को पीछे से आवाज लगाई, क्या हुआ? अगर तुमको मूल्य कम लग रहा है तो बताओ, मैं इसे और बढ़ा दूंगा। पर युवक ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह भी इधर उधर किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने लगा जो जानकार हो और उस पत्थर का सही मूल्य बता सके। युवक को लग रहा था कि यह अवश्य ही कोई कीमती पत्थर है, शायद कोई जौहरी इसका सही मूल्य बता सके। यह सोचता हुआ युवक एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा। जौहरी अपनी दुकान अभी खोल ही रहा था। उसने युवक को अपनी दुकान की ओर आता हुआ देख लिया था और उसने युवक का हुलिया देखकर यह समझ भी लिया था कि शायद कोई परेशानी में है, कोई गरीब व्यक्ति है, शायद कोई गहना बेचने आया होगा। जौहरी ने हाथ जोड़कर उस युवक को नमस्कार किया और बोलो और कहा, बताएं महोदय क्या काम है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? वो तो आखिर ठहरा जौहरी, बातचीत करने के ढंग से मालूम चल जाता है कि आदमी क्या लेकर आया है। उस युवक ने बुद्ध का दिया हुआ पत्थर अपनी हथेली पर रख दिया और बोला, जौहरी जी मुझे इसका मूल्य पता करना है। जौहरी ने पहचान लिया कि यह बेशकीमती रूबी पत्थर है जो किस्मत वालों को मिलता है। वह बोला, यह पत्थर मुझे दे दो और मुझसे 10,000 रुपये ले लो। यह कहते हुए जौहरी ने पत्थर लेने के लिए अपना दाहिना हाथ बढ़ा दिया। तब तक युवक ने पत्थर को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। उसे अब इस पत्थर के मूल्य का अंदाजा हो गया था, इसलिए वह बुद्ध के पास जाने के लिए मुड़ गया। जौहरी ने उसे पीछे से आवाज़ लगाई, अरे रुको भाई, मैं इसके तुमको 50 लाख दे सकता हूँ। लेकिन युवक को वह पत्थर बेचना तो नहीं था, इसलिए वह रुका नहीं और दुकान के बाहर आ गया। पर जौहरी भी कम चालाक नहीं था। वह उस अनमोल पत्थर को किसी भी कीमत पर अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वह दौड़कर आगे आया और युवक को हाथ जोड़कर बोला, तुम ये पत्थर मुझे कैसे भी किसी भी कीमत पे दे दो।
मैं इसके बदले तुमको 1 करोड़ रुपए दे देता हूँ। युवक को जौहरी की बातों में अब कोई रुचि नहीं रह गई थी। वह जल्द से जल्द सिर्फ बुद्ध के पास पहुंच जाना चाहता था। इसलिए ना तो वह रुका, ना ही उसने जौहरी की बातों का कोई जवाब दिया। वह तेज तेज कदमों से बुद्ध के आश्रम की ओर चल पड़ा। जौहरी ने फिर से पीछे से आवाज़ लगाई, यह अत्यंत मूल्यवान पत्थर है, अनमोल है, तुम जितने पैसे कहोगे मैं दे दूंगा। यह सुनकर युवक को और परेशानी हो गई कि उसे लगा कि कहीं पत्थर के लालच में जौहरी मुझे निपटा न दे, जबरदस्ती न करने लगे। इसलिए वह तेजी से आश्रम की ओर दौड़ पड़ा। युवक जब बुद्ध के पास पहुंचा तो बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसे देखकर बुद्ध मुस्कुराए, फिर भी उन्होंने अपने चेहरे से कुछ जाहिर नहीं होने दिया। वो बोले, क्या बात है, तुम डरे हुए से लग रहे हो। युवक ने बुद्ध को प्रणाम किया और सारी बात कह सुनाई। साथ ही उसने पत्थर भी बुद्ध को वापस दे दिया। बुद्ध बोले, आम वाले ने इसका मूल्य 10 आम बताया था, आलू वाले ने 1 बोरी आलू और जौहरी ने बताया कि अनमोल है। इस पत्थर के गुण जिसने जितने समझे उसने इसका मूल्य उसी हिसाब से लगाया। ऐसा ही यह जीवन है। प्रत्येक व्यक्ति खान से निकले हुए हीरे के समान है, जिसे अभी तक तराशा नहीं गया है। जैसे जैसे समय की धार व्यक्ति को तराशती जाती है, व्यक्ति की कीमत बढ़ती जाती है। यह दुनिया व्यक्ति को जितना पहचानती है उसे उतनी महत्ता देती है। कहते हुए बुद्ध कुछ क्षण के लिए रुके और बोले, किंतु आदमी और हीरे में अंतर यह है कि हीरे को कोई दूसरा तराशता है और आदमी को अपने आप स्वयं ही तराशना पड़ता है। और जिस दिन तुम अपने आप को तराश लोगे, तुम्हें भी तुम्हारा मूल्य बताने वाला कोई न कोई जौहरी अवश्य मिल जाएगा। गौतम बुद्ध उस लड़के को सीख देना चाहते थे कि जो इंसान अपने मन में खुद के बारे में विचार करता है वह व्यक्ति उसी के समान बनता है। गौतम बुद्ध की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में नमो बुद्धाय ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।